हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में आज धान खरीदी का आखिरी दिन है। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और अब तक करीब 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। और प्रदेश में अगर किसानों के पंजीकरण की बात की जाए तो करीब 24,06,000 किसान पंजीकृत हैं और अभी तक 21,74,000 किसान अपना धान बेच चुके हैं और अभी भी करीब 2.25 लाख किसानों की खरीदी बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आज के दिन में, आखिरी दिन में कितने टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो आज धान खरीदी का आखिरी दिन है छत्तीसगढ़ में। इस बार सरकार ने 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आज इस टारगेट को पूरा करना होगा। अब तक बात की जाए तो 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और इसके साथ करीब 2.25 लाख ऐसे अभी किसान बचे हुए हैं, पंजीकृत किसान हैं, लेकिन अभी तक उनसे धान की खरीदी नहीं की गई है। आज एक दिन में इस बड़े टारगेट को पूरा करना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले जो धान खरीदी की तारीख है 31 जनवरी तक थी, लेकिन उसकी म्याद आगे बढ़ाई गई क्योंकि बेमौसम बरसात के कारण धान खरीदी काफी हद तक प्रभावित हुई थी और किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी लगातार कि धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाए और फिर उसे एक हफ्ते तक आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपने धान को नहीं बेचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय, आज धान खरीदी की आखिरी तारीख है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने, क्योंकि अभी भी करीब 2,32,000 ऐसे किसान हैं जो रजिस्टर्ड है लेकिन अभी तक उनसे धान नहीं खरीदा गया है। तो सरकार के सामने एक बड़ा टारगेट, एक दिन में टारगेट को कंप्लीट करना है। देखिए, ये जो चुनौती की बात है ये भाजपा की तरफ से कही जा रही है। सरकार इसे चुनौती नहीं मान रही है। सरकार की चुनौती ये थी कि जो पिछले साल के जितने टारगेट थे उनसे टारगेट को आगे बढ़ाना। इसीलिए सरकार ने 105 टन धान की खरीदी का ये लक्ष्य रखा था और ये अब ये जो खरीदी है, और सरकार ये भी जान रही थी कि लगभग जो 100 लाख कुंटल है, टन है, इससे कम की खरीदी हो पाएगी और हुआ भी यही। इसीलिए तारीख जो कम खरीदी हुई थी एक बार 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हमने आज सुबह ही इस बात पे जो खाद्य मंत्री हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 105 लाख टन का जो टारगेट रखा था, लेकिन अब तक जितनी खरीदी हुई है ये अब तक की रिकॉर्ड सर्वाधिक खरीदी है और इससे ज़्यादा का समय बढ़ाना वो मुश्किल है। क्योंकि रायपुर की बात करें, दुर्ग की बात करें, राजनांदगांव में करें, ऐसे तमाम जो सेंटर हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो खरीदी हुई है और शायद इसी कारण से वो 100 लाख जो मीट्रिक टन है वहां तक पहुंच पाया है और सरकार आगे बढ़ाने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। दो बातें आ रही हैं। जो कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है, जो हमने आज प्रवक्ता से भी बात की तो उन्होंने कहा कि आज जितने टोकन बट गए हैं इनकी खरीदी 1-2 दिन तक होती रहेगी, लेकिन खाद्य मंत्री कह रहे हैं कि आज देर रात तक जितना टारगेट दिया गया था, जितने लोगों की टोकन बांटे गए थे, उनके जो आज धान की खरीदी वो आज तक की जाएगी। इसके अलावा जो आगे का समय या कल से धान खरीदी नहीं होगी। हालांकि कई जगह पे जो आज हम पचेड़ा के सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पर ये 852 किसानों के धान खरीदी का टारगेट रखा गया था, उसमें से 847 जो किसान हैं उनकी धान खरीदी हो चुकी है। 3 की जो यहाँ पर तौल हो रही है और 2 किसानों के जो टोकन है वो बांट दिए गए हैं। वो देर शाम तक आकर के अपना धान वो बेच जाएंगे और ऐसे केवल यही इसी केंद्र का नहीं, ऐसे तमाम जो केंद्र हैं उनकी भी यही स्थिति है। हालांकि जो 2,32,000 जो किसान हैं इनका टारगेट अभी अपूर्ण है, लेकिन वो किसान बाहर के भी हो सकते हैं और ये कहाँ के पंजीकृत है इनकी सरकार जाँच कराएगी। और लेकिन वाली बात होगी कि आज 2,32,000 किसानों से धान खरीदी की जाती है या नहीं, और अगर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति रहेगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनय।